दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे सोशल मीडिया पे चल रही ट्रेंडिंग खबरों के बारे में और उनके एक्चुअल मायने क्या है ये आपको बताने का काम करूंगा। बॉयकॉट पठान से लेकर अमेरिका में चल रही भारत जोड़ो यात्रा सबके बारे में आज बताने का काम करूंगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखने का काम करिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक का बटन दबा के, सब्सक्राइब का बटन दबा के और बेल आइकन को जरूर दबा देना। बिना किसी देरी की शुरुआत करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कल शाहरुख खान यानी कि किंग खान का जन्मदिन था और उनके जन्मदिन पर एक वीडियो सामने निकल कर आई जहां पर उनके घर के बाहर फैंस का हुजूम लगा हुआ है, पूरा तांता लगा हुआ, उनको विश करने के लिए उनके घर पे पहुंचा हुआ है। यह वीडियो देखने के बाद भक्तों के और बॉयकॉट बॉलीवुड गैंग वालों के पिछवाड़े में भूत झुलकिया मिर्च पूरी तरीके से लग चुकी थी। लेकिन इतना ही कम नहीं था, इसके बाद सामने निकल कर आता है पठान का ट्रेलर और यह देखने के बाद भक्त पूरी तरीके से पागल हो गए। लेकिन इस फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए इन्होंने एक रास्ता निकालने का काम किया और इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस पठान को बॉयकॉट करने की बातें हम लोग यहां पर सोशल मीडिया पे शुरू कर दे। और भाई साहब इतनी इलॉजिकल बातें करी गई, ऐसा लगा एक सेकंड को कि नरेंद्र मोदी भाषण देने का काम कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा क्या बातें करी गई, लेकिन इन्होंने बॉयकॉट पठान बोलना शुरू कर दिया। इन गधों को इतना भी नहीं पता है कि पठान मूवी 2023 में आने वाली, अगर अभी से बॉयकॉट के ट्रेंड चलाने का काम करेंगे तो भाई इनके आईटी सेल का डेटा पैक खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पठान को बॉयकॉट करने के लिए कितना बड़ा रीजन इन्होंने अपने आप को बताने का काम किया। भाई ग्लोबल वार्मिंग से भी इंपॉर्टेंट रीजन है इन लोगों का, आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं। ये पठान को इसलिए बॉयकॉट कर रहे हैं क्योंकि इसमें दीपिका पादुकोण एक्ट्रेस हैं और दीपिका पादुकोण ने जेएनयू में जाने का काम किया था प्रोटेस्ट के अंदर। भाई अगर यही लॉजिक दिया जा रहा है तो ऐसे तो बीजेपी को भी बॉयकॉट कर दो, क्योंकि निर्मला सीतारमण हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर जेएनयू से पढ़ करके निकली हुई है। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। जी हाँ, आगे आपको दिखाना चाहता हूं और क्या क्या रीजंस दिए जा रहे हैं। प्रभास, और ये कई बार पहले मैंने देखा है बॉयकॉट बॉलीवुड के हैशटैग ट्रेंड्स में कि साउथ इंडियन एक्टर्स को ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है और बॉलीवुड के एक्टर्स को यहां पर नीचे दिखाने की कोशिश करी जाती है। यहां पर भी अल्लू अर्जुन कितने ग्रेट हैं, वो कितने संस्कारी लौंडा है, ये दिखाने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ शाहरुख खान को बॉयकॉट कर दो, ये पठान है, फलाना है, ढिमकाना है। कितना लॉजिकल रीजन यहां पर दिया जा रहा है। आगे देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर एक और आदित्य नायक करके अकाउंट है, उन्होंने लिखा है कि ग्लोरीफाइंग अ ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड पठान्स who are nothing but glorified child molesters। तो आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं जहां पर एक तरफ बॉयकॉट पठान हो रहा है और यह दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि भाई शाहरुख खान की मूवी आएगी, इसको हम लोगों ने पहले से ही बॉयकॉट करके रख दिया। वहीं दूसरी तरफ शाहरुख खान की एक और पिक्चर इस टाइम पर सिनेमा घरों में आ चुकी है। जी हां, आपको बता देता हूं DDLJ जो है उसको री रिलीज करने का काम किया गया है शाहरुख खान के बर्थडे पर और मैंने कल इसके शोज चेक करने का काम किया था, पूरी तरीके से हाउसफुल है। इनफैक्ट PVR गोल्ड जिसमें सबसे महंगी टिकट होती है उसके भी यहां पर टिकट्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। इतनी बुरी तरीके से फैंस का क्रेज है और DDLJ जैसी पुरानी पिक्चर को भी फैंस दोबारा हॉल में देखने को तैयार हैं। पठान को क्या रिस्पांस मिलेगा, शायद आप इससे थोड़ा बहुत इस चीज का अजम्पशन लगा ही सकते हैं। अब आगे बढ़ना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं एक और बड़ी खबर के तरफ जहां पर जो भी रिसेंटली निकल कर आई, जहां पता चला कि इलॉन मस्क ने ऐलान कर दिया है कि ट्विटर का जिसको अगर वेरीफाइड टिक यूज करना है उसको $8 पर महीने देने पड़ेंगे। यह सुनने के बाद सबसे ज्यादा हालत खराब और पसीने पता है किसके छूटे, सबसे ज्यादा पसीने छूटे हैं बीजेपी आईटी सेल वालों के, क्योंकि भाई इन्होंने बहुत सारे लोगों को ब्लू टिक दिलवाने का काम तो किया हुआ है लेकिन उन लोगों के पास फटी चप्पल पहनने के भी पैसे नहीं है, चड्डियों में 100 छेद हो रखे हैं। ऐसे में ब्लू टिक के $8 आखिरकार ये लोग कहां से देंगे। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत डराने वाली, बहुत डेंजरस खबर भी है दोस्तों। वो इसलिए क्योंकि एक आदमी, एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून जो है सोशल मीडिया कंपनी के ऊपर आके कब्जा कर लेता है। उसके बाद ये कहता है कि जो भी लोग ब्लू टिक यूज कर रहे हैं अब उनको $8 देने ही पड़ेंगे, नहीं तो उनका ब्लू टिक पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। इनफैक्ट ये एक बड़ी खतरनाक खबर इसलिए भी है कि अब $8 में ब्लू टिक बिकने का काम होगा। लिटरली $8 में आप ब्लू टिक खरीद सकते हैं और सबसे ज्यादा शायद ब्लू टिक खरीदने का भी भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल ही काम करेगा, क्योंकि उनको ऑथेंटिसिटी चाहिए, अपनी फेक न्यूज को ऑथेंटिकेट करवाना है और ऐसे में ब्लू टिक का सहारा वो लोग लेने का काम करेंगे। शायद मेरे और आपके जैसे लोग इन चीजों को समझ जाए, लेकिन जब एक आम आदमी ट्विटर पे आएगा और वो देखेगा कि ब्लू टिक वाले किसी बंदे ने कोई बात लिखी हुई है, चाहे वो कोई हिंदुत्व वाली बात क्यों ना हो या फिर मोदी के पक्ष में बात क्यों ना हो, वो इसको इसलिए मान लेगा क्योंकि वहां पर एक ब्लू टिक वो देख लेगा और उसके दिमाग
दिमाग में एक अपने आप ही ऑथेंटिकेशन वाली चीज, एक अपने आप ही ऑथेंटिकेशन या वैलिडेशन वाली बात आ जाएगी। इसी साथ ये बात डेंजरस इसलिए भी है क्योंकि भाई अगर इतने बड़े बड़े बिजनेस जायंट्स आकर के सोशल मीडिया कंपनीज को इस तरीके से ओन अप कर लेंगे और वहां पर आके ऐसे ऐसे क्राइटेरिया सेट कर देंगे, तो ये तो आने वाले टाइम में बहुत खतरनाक हो जाएगा। यही सेम चीज यूट्यूब के ऊपर भी हो सकती है, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर हो सकती है। होगा क्या, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको अगली खबर जरा बताता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर रख के। मोरबी के पूरे इंसिडेंट पे अभी तक सिर्फ 9 लोगों को अरेस्ट किया गया है। जी हां, 9 लोगों को। उसमें से क्लर्क जैसे लोग हैं, साथ में टिकट चेकर जो उस ब्रिज के सामने बाहर बैठे हुए थे, उन लोगों को भी अरेस्ट करने का काम किया गया है। लेकिन अभी तक भी कंपनी के मालिक को, जो रेवा कंपनी है उसके मालिक के ऊपर हाथ नहीं डाला गया है। और वहां के मिनिस्टर किसी का रेजिग्नेशन तो जरा भूल ही जाइए। लेकिन इसके बीच में खबरें निकल कर आती है, थोड़े दिन पहले जो साउथ कोरिया में एक स्टैम्पीड देखने को मिला था, वहां पर पुलिस चीफ ने इस चीज की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और इस्तीफा देने का काम किया। देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर अशोक स्वैन के माध्यम से, साउथ कोरिया पुलिस चीफ हैज एडमिटेड हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंटीरियर एंड सेफ्टी मिनिस्टर हैज अपोलोजाइज्ड इन द पार्लियामेंट फॉर द डेथ ऑफ 150 पीपल इन क्राउड रश। क्लियरली ये चीज दिखाई देती है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में करप्शन तो है ही है, साथ में ये लोग ढीठ और बेशरम भी हैं, जो कि एक सॉरी तक भी बोलने का काम नहीं करते। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा एक और ट्रेंडिंग खबर के बारे में। भाई तिहाड़ चौधरी ने अपनी ही लंका लगवाने का काम कर लिया, खुद ही को एक्सपोज करके रख दिया। जी हां, एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपसे शेयर करना चाहूंगा। तिहाड़ चौधरी आखिरकार टीआरपी की भूख में किस किस तरीके के शोज डालने का इस टाइम पर काम कर रहा है। अपनी स्क्रीन पर देखिए, कोहली के बेडरूम का वीडियो लीक। तिहाड़ चौधरी, इतना बड़ा पत्रकार, नरेंद्र मोदी तक का इंटरव्यू ले चुका है और ऐसी घटिया और छिछोरी हरकतें कर रहा है टीआरपी के लिए, शर्म आनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ तिहाड़ चौधरी अपने आप को ही स्वयं एक्सपोज करने का काम कर रहा है टेडेक्स के शो में। जरा देखिए एक बार। 2017 चल रहा है। 2017 आते आते लोगों को न्यूज़ चैनल्स पर विश्वास कम होने लगा, विश्वसनीयता खत्म होने लगी। लोग कहने लगे कि आप सिर्फ टीआरपी के लिए काम करते हैं। कंटेंट जितना सस्ता होगा, जितना चीप होगा, उसकी टीआरपी उतनी ज़्यादा होगी। कंटेंट जितना साफ सुथरा होगा, उसकी टीआरपी उतनी कम होगी। इसीलिए आपको न्यूज़ चैनल्स पर बहुत कई बार घटिया कंटेंट देखने को मिलता है। लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की प्राइवेट लाइफ्स में झांकना चाहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में क्या हो रहा है ये देखना चाहते हैं, एक नेता दूसरे नेता के बारे में कैसे अपशब्द बोल रहा है ये जानना चाहते हैं। ऐसा पत्रकारों की समझ हो गई। इस देश में न्यूट्रल जर्नलिज्म, न्यूट्रल जर्नलिस्ट ढूंढने से भी मिलते नहीं और ऐसा लगने लगा जैसे अजीब नमूने। मुझे समझ में नहीं आता, पहले एक तरफ ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, नीचता करते हैं, वहीं दूसरी तरफ खुद को एक्सपोज करने के अलग अलग तरीके के भाषण देने का काम करते हैं। अगर तुम्हारे को ऐसी हरकत करनी है तो आखिरकार इतना सारा ज्ञान पेरते क्यों हो। आपको यह भी बता देना चाहूंगा कि ये कोहली के बेडरूम की कहानी उस टाइम पर ये तिहाड़ चौधरी दिखाने का काम कर रहे थे जिस टाइम पर मोरबी के ब्रिज कोलैप्स के ऊपर पूरा इंडिया मातम मनाने का काम कर रहा था। ऐसे गोदी मीडिया तो कुत्ते की पूंछ की तरह हो चुका है, जितनी भी कोशिशें कर लो ये कभी सीधा नहीं होने वाला। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ और आपको दिखाना चाहता हूं एक और खबर निकल करके आ रही है यूएसए यानी कि अमेरिका से, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा का एक असर देखने को मिला। जी हां, हमारे देश में भारत जोड़ो यात्रा की आप बहुत सारी मजाक उड़ा सकते हैं, बहुत सारी खिल्लियां उड़ा सकते हैं, राहुल गांधी को नेम कॉलिंग कर सकते हैं, उनको डिफेम करने का काम कर सकते हैं और उल्टे सीधे एलिगेशंस उनके ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन बाहर इसका असर देखने को मिल रहा है। एक वीडियो निकल करके आया है जो कि फिर से अशोक स्वैन के माध्यम से मेरे सामने आया। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं उन्होंने क्या लिखा है। द इंडियन डायस्पोरा एट द टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क अनलाइक Hindu supremacists who march with bulldozer to show their strength against Muslim and Sikhs, this diaspora is marching for unity and peace in India. # भारत जोड़ो यात्रा। No one perfect, there is none righteous. So we all have sinned and became destitute of God's glory. But Jesus died for you. When Jesus died for you, He took your sin, and when you rose from the grave, He gives you His life. And the only way you can receive it is by believing. Believe in the Son of God who came to die. अब सोचिए जरा, इसी कुछ तरीके की वीडियो अगर नरेंद्र मोदी के पक्ष में निकल कर आती या फिर बीजेपी के पक्ष में निकल कर आती कि भाई देखो गुजरात में इलेक्शन हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई छोटी मोटी रैली निकाली जा रही है यूएस में, तो इसके ऊपर गोदी मीडिया अभी तक कितना बड़ा नैरेटिव सेट कर चुका होता कि देखो भाई नरेंद्र मोदी का पूरे वर्ल्ड में डंका बज रहा है। लेकिन क्योंकि ये चीज कांग्रेस की तरफ से सामने आई है तो गोदी मीडिया इसके बारे में एक जिक्र भी करके राजी नहीं। ये होता है दोगलापन। जाते जाते आपको एक नए और बहुत ग्रेट डॉक्टर से मिलवाना चाहता हूं जिनका नाम है डॉक्टर
नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। जी आप सोचेंगे डॉक्टर कब बने, मुझे भी नहीं पता चला। एक्चुअली मैंने एक ट्वीट में देखा और उसके हिसाब से मुझे लगा क्या नरेंद्र मोदी कोई डॉक्टर है। अपने स्क्रीन पर देखिए जेपी नड्डा ने भाषण के बीच में आखिरकार क्या बोलने का काम किया। एएनआई के माध्यम से पीएम मोदी जी मेड 2 वैक्सीन्स ऑन आवर लैंड विद इन 9 months, inoculated all of you with double dose and booster dose and shielded you. Now's the time to protect. It's our responsibility to protect the party who protected you. भारतीय जनता पार्टी चीफ जेपी नड्डा एट हिमाचल प्रदेश बिलासपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। दोस्तों नड्डा और गड्डा टाइप के जो नेता है ना, ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे देश की जनता जो है ना वो बहुत भोली भाली और सीधी सादी जनता है। रोजमर्रा की जिंदगी में बेचारे अपनी 2 वक्त की रोटी कमाने में लगे रहते हैं। ऐसे में बेचारों के पास फैक्ट चेकिंग करने का टाइम ही कहां है। हाँ यार 3-4 दिन पहले ये फैक्ट चेकिंग के ऊपर कोई ज्ञान दे रहा था। कौन था वो आदमी? ओ अच्छा मोदी जी थे। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करना चाहता हूं। आपकी क्या राय है ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अगर अभी तक आपने कमेंट नहीं करा है तो आखिरकार भाई किस बात का वेट कर रहे हो, कमेंट कर डालो, अपनी भड़ास पूरी तरीके से निकाल डालो। साथ ही 60% के आसपास लोग ऐसे हैं जो पता नहीं मुझसे कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हैं, रोज आकर के मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबा के जाते। तो अगर आप लोग भी उन 60% लोगों में से तो प्लीज आज ही उस सब्सक्राइब के बटन को दबा के उस बेल आइकन को दबा के जरूर जाना। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।